कभी आपने सोचा है कि जो महिलाएं हैं बड़ी आसानी से एफआईआर लॉन्च करवा देती है किसी भी मर्द पर, 376 लगवा देती है, 354 लगवा देती है, 509 लगवा देती है, या फिर वो 498 लगवा देती है, डोमेस्टिक वायलेंस डाउरी एक्ट, और बड़ी आसानी से एफआईआर लॉन्च भी हो जाती है। दोस्तों 80% केस के अंदर ना पुलिस भी मजबूर होती है, समझ रहे हो, पुलिस के भी हाथ बंधे होते हैं, क्योंकि भैया सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2013 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी गाइडलाइन दी थी, ठीक है। तो पुलिस इसी जजमेंट को ध्यान में रखकर शायद एफआईआर लॉन्च करती है, क्योंकि उसके हाथ बांध दिए गए हैं। पुलिस भी डरती है, अगर मैं एफआईआर लॉन्च नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। कुछ पुलिस ऑफिसर मजबूर होते हैं, उनको एफआईआर लॉन्च करनी पड़ती है, महिलाओं के केस में खासकर। देखो, पहले आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पता होना चाहिए, तभी आप ये चीजें समझोगे। आखिर क्यों पुलिस मजबूर होती है? अगर पुलिस एफआईआर लॉन्च ना करे तो उल्टा पुलिस पर ही इंक्वायरी बैठ जाए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए, आईपीसी सेक्शन 166 लग जाए, समझ रहे हो। तो आपको मैं एक जजमेंट बताता हूं, ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, 2013 के केस है। इसमें 5 गाइडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। फर्स्ट, अगर कोई भी पर्सन पुलिस स्टेशन में जाता है, कहता है कि भैया कॉग्निजेबल क्राइम है, मुझे एफआईआर लॉन्च करानी है, तो पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च करेगा। जी हाँ, क्या बोला? पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? एफआईआर लॉन्च करेगा। सवाल जवाब नहीं करेगा, एविडेंस नहीं लेगा, प्रूफ नहीं लेगा। दूसरी गाइडलाइन में कहा था कॉग्निजेबल क्राइम के अंदर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी परमिसेबल नहीं है। जी हाँ, कोई पर्सन जाता है पुलिस स्टेशन में, कहता है मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई है, ठीक है। कोई लड़की जाती है, मेरे साथ रेप करने की कोशिश की गई, छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, यह कॉग्निजेबल क्राइम होता है। तो इस कंडीशन के अंदर पुलिस ऑफिसर को बिना प्रीलिमिनरी इंक्वायरी किए, क्या बोला? बिना प्रीलिमिनरी इंक्वायरी किए एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, गाइडलाइन थी। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2013 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने 3rd गाइडलाइन में कहा था, अगर हस्बैंड वाइफ का मैटर है, पारिवारिक मैटर है, करप्शन से रिलेटेड मैटर है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड मैटर है, तो इस केस के अंदर पुलिस प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। क्या? एफआईआर लॉन्च करने से पहले वह इंक्वायरी कर सकती है कि सही कह रहा है, झूठ कह रहा है, कॉग्निजेबल क्राइम है या नॉन कॉग्निजेबल क्राइम है। जी हां, इसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। अब 4th पॉइंट की बात करते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर रहा है तो वह सिर्फ 7 दिन के अंदर ही कर सकता है। 7 दिन के अंदर अंदर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, 7 दिन के अंदर अंदर उसको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। 5th गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया, अगर पुलिस ऑफिसर ने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर ली है और उसको लगता है कॉग्निजेबल क्राइम है, तो वह एफआईआर लॉन्च करे। जी हां, बिना देरी के एफआईआर लॉन्च करे। ये 5 गाइडलाइन थी। तो दोस्तों, इस जजमेंट से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई महिला अपने पति पर या फिर किसी भी पर्सन पर केस करना चाहती है, जैसे कि रेप का केस लगाना चाहती है, 354 छेड़छाड़ का आरोप लगाना चाहती है, कॉग्निजेबल क्राइम हुआ है, तो भैया पुलिस भी क्या मजबूर है, उसकी एफआईआर लॉन्च करेगी, बिना सवाल जवाब के, बिना प्रीलिमिनरी इंक्वायरी किए बिना। जी हां।